वो दे नहीं रहे, इन्होंने कहा कि मैं केस कर रहा हूँ। बात का लेने वाला, जैसे ये कर्ज 2 लाख 3 लाख लिया है, अब ऐसा कोई कर्ज किसी ने अपनी ज़रूरतन ही वजह से लिया होगा, शादी या कुछ और ऐसा मामला, या कोई भी ज़रूरत हो सकती। एक शख्स अगर वाकई तंग दस्ती में आ गया, उसके साथ वाकई कोई ऐसे क्राइसिस आ गए, हम उनकी तो कोई पजीरा ही नहीं कर रहे कि जो लोगों को जानबूझकर लोगों से पैसा हथिया लेते हैं और उससे रिस्क लेकर कोई कारोबार करते हैं और फिर आके मिस्कीन बन जाते हैं कि हमें मिल नहीं रहा, हम क्या करें, हमारी ये कैफियत, हमारी हालत। वो कहा जाता है ना, दूसरे के पैसों से कारोबार का मज़ा ही अलग है। पैसा उसका गया, अगर नफ़ा आया तो दोनों को मिलेगा, नहीं आया तो पैसा तो उसी का गया जी। तो ऐसे लोगों से नाज़रीन इकराम, बिलखुसूस जो जॉब करने वाले हों या जिनको विरासत में से कुछ मिला हो या जिनको रिटायरमेंट कुछ मिला है, तो वो अपने उन पैसों का तहफ़्फ़ुज़ रखें। उनको सही मानों में आप कहीं लगाना चाहते हैं तो वो दुरुस्त तो ऐसी जगह हो कि जहाँ आपको एतमाद भी हो और शरई तकाज़े भी उसके पूरे हो। या नॉर्मल मशवरा यही देंगे आपको, फिर आप गोल्ड लेके रख लें और या ज़मीन लेके आप रख लें कि यही आपके पास हो सकती है। इसके अलावा हम मशवरा ये तो नहीं देंगे कि ये उठाकर किसी को, ऐसे लोग तकरीबन बातों में आए थे। अब 15 लाख रिटायरमेंट मिला, 20 लाख मिला, उम्र जो रिटायर हो जाता है तो उसकी उम्र खुद ही 60 साल उम्र है, तो अब उठाया पैसा दूसरे को दे दिया। और लोग भी आगे बता रहे होते ना, एक डील है, बहुत अच्छी डील है, इतना नफ़ा है, ये सब कुछ, ये उसके पैसों से। दूर के ढोल जो सुहाने नजर आ रहे होते हैं ना, ये कई लोग ऐसा होता है कि वो बेचारे बहक जाते हैं और वो ऐसे, अच्छा ये बाकायदा प्लान करने वाले लोग होते हैं ना कि वो आपके सामने जो है वो अच्छा, यानी नॉर्मल आपके साथ ही जॉब करने वाला शख्स है, आप देखेंगे कि यार वो तो गाड़ी भी ले रहा है, ये भी कर रहा है, वो ज़्यादा बड़ा भाई। अब वो बातों बातों में खुद ही बताएगा, मैंने तो फलां जगह इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से इतना पैसा, ये नौकरी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ से तो मैं इतना जो है वो कमा रहा हूँ। दूसरे अब वो शामिल हो गए। हाँ, अब दूसरे अहबाब जो है ना, वो उसको देख देख के लालच में आकर ना कि यार ये इतना हो तो हम क्यों ना लगाएं, तो वो फिर हमारे भी यार कुछ आप पैसा वहाँ पर लगा दें, और यूँ ले लेकर जो है वो उनके पैसे डुबो देते हैं। आजकल ख़ास तौर पर डिजिटल करेंसी के और मुख्तलिफ इस तरह के स्कैम्स के अंदर लोग बहुत सारा दूसरों का पैसा इस तरह जो है वो बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, फिर वही कि ये सब कुछ करने से पहले वो अहबाब पता नहीं क्यों इस बात को सोचते नहीं है कि यार मैं ज़रा सा जायज़ा तो लूँ, किसी मार्केट वाले से ये मालूम करने की तो कोशिश करूँ कि आया ये ठीक भी है या नहीं है। इसी तरीके से शरई एतबार से भी मैं ये मालूम करूँ कि आया ये चीज़ जायज़ भी होगी मेरे लिए, जायज़ नहीं होगी। तो इन दोनों पहलुओं को पेश नज़र जो है वो रखें। देखिए, कोई भी शख्स है ना, व्यापारी ने तो जो है वो सुहाने ख्वाब ही आपको दिखाने, वो चाहे किसी भी किस्म का व्यापारी हो, क्योंकि उसका काम ही यही है, उसको अपना माल बेचना है। अब बहुत कम वो होते हैं कि जनाब जो है वो दियानतदार भी हों, ठीक है। आम तौर पर वही है कि सामने वाले को सुहाने सपने ख्वाब जो है वो दिखाए जाते हैं और फिर जो है वो फौरी तौर पर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो लिहाजा आप अपनी जमा पूंजी की खुद फिक्र करें, लालच में ना आएँ। बसा औकात एक तरफ नफ़ा कम मिल रहा होता है, दूसरी तरफ नफ़ा ज़्यादा मिल रहा होता है, नफ़ा ज़्यादा की कोशिश में आप जो है वो पूरा ही जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसा जो है वो हरगिज़ ना करें। दीगर अहबाब से मशवरा करें, बड़ी उम्र वाले अफराद से मशवरा करें, शरई तौर पर सबसे पहले रहनुमाई जो है वो हासिल करें, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। सही, बड़ी उम्र वाले बात ताजिर होते हैं ना, वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं जिनको तजारत की होती। जी, वो कहते हैं अगर आपको कोई आगे कहे ना कि ये बहुत नफ़ा है, उसमें 5 लाख लगा दो तो इतना आपको मिलेगा, इतना हमें मिलेगा, तो वो बड़ी उम्र वाले ये कहते हैं कि आप उसको बोलो पूरा ही 5 लाख तुम लगाओ, पूरा ही नफ़ा तुम रखो। हमें ये कहानियाँ नहीं सुनाओ, यानी आप हमें क्यों नफ़ा दे रहे हो, अगर इतना ही वाज़े और इतना ही नफ़ा है तो पूरा 5 लाख आप ही लगाओ। वो कभी ही नहीं अपनी प्रॉपर्टी सेल करके उस काम में लगाएगा, लेकिन दूसरों के पैसे, वह दूसरों की प्रॉपर्टी भी सेल करा कर वो इसमें कर देता है और बाद धोखे में मुब्तला कर देता लोगों। अच्छा, चले मुख्तसरन जो वो वाला केस, यानी तंग दस्ती वाला, अगर कर्ज लिया और तंग दस्त हो गया तो अब क्या करें? देखिए, तंग दस्त है तो जैसे मैंने कहा कि कुरान करीम में भी हुक्म इरशाद फरमाया गया कि तंग दस्त को मोहलत दें। जी, हदीस पाक में भी है कि जनाब ऐसा करने वाला शख्स जब मोहलत देता है तो उसे रोज़ाना उतनी रकम सदका करने का सवाब मिलता है। तो बिल्कुल आपके पास भी गुंजाइश है, सामने वाला भी जो है वो तंग दस्त है, तो बिल्कुल उसे मोहलत देनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी ये कि आप उस चीज़ को लिमिटेड करें। जैसे इन सवाल में भी था, उसने कहा मैं कुछ कुछ करके आपको देता रहूँगा, कब दूंगा, कितना दूंगा, ये कोई पता नहीं, कोई नहीं पता। अब इसी पे झगड़ा होता है, वो कुछ कुछ में 1 रुपया आपको दे दो रोज़ाना तो आप ले लेंगे, नहीं लेंगे आप। तो इसलिए इन चीज़ों को पहले ही वाज़े कर दिया जाए
कि भाई हर महीने इतने इतने रुपए जो है वो वापस करेंगे आप। तो इस तरह वाजे करें, और बहरहाल सामने वाला अगर तंगदस्त है और आपके पास भी गुंजाइश मौजूद है तो फिर आपको चाहिए कि आप जो है वो उसे मोहलत दें, सामने वाले मुसलमान की खैर खाही जो है वो इस मामले में करें। बहुत ज़्यादा वो तंगदस्त है और आपके पास वसअत है कि आप मुआफ़ कर सकते हैं तो आप मुआफ़ भी जो है वो कर सकते हैं, उसका आपको जो है वो सवाब मिलेगा। अलबत्ता कई लोग ऐसे वक्त में जब सामने वाला बहुत तंगदस्त हो ये सोचते हैं कि यार जो इसके पास रकम है हम उसकी अपनी ज़कात में जो है वो कटवा लें। जी, ऐसा होता है। तो देखें ये दुरुस्त नहीं है कि आप उसको मुआफ़ कर दें तो आप समझें कि मेरे ऊपर अगर 4 लाख की ज़कात थी और मैंने उसे 4 लाख दिए हैं तो मेरे 4 लाख अदा हो गए। ज़कात अदा हो गई, ये दुरुस्त नहीं है। उसका जायज़ तरीक़ेकार ये है कि आप 4 लाख रुपए उसके हाथ में दें अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है कि ये लें भाई ज़कात के। यानी ये भी उसमें देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा मेरा कर्ज इसके पास है, मुस्तहिक़ ज़कात। मुस्तहिक़ ज़कात हो वो, यानी कर्जा तो 3 लाख है, 4 लाख, अब उसके पास पूरा प्लॉट पड़ा हुआ है, ये है वो है, इजाफी कैश नहीं है उसके पास कि वो आपको वो पैसे दे। ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा उसके पास अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर जो है वो माल मौजूद है तो आप उसे ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह बसा औकात वो सയ്यद और हाशमी होता है तो उसे आप ज़कात जो है वो नहीं दे सकते। तो अगर वाकई मुस्तहिक़ के ज़कात है तो फिर भी मुआफ़ कर देने से ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि उसका हल ये होगा कि आप उसके हाथ में कैश दे दें कि भाई ये लें ज़कात। सही। अब वो जब कब्ज़ा कर ले तो अब आप उसे कहें कि आप मेरे पैसे जो आपकी तरफ निकलते हैं वो आप अदा कर दें। वो उन्हीं पैसों को हाथों हाथ ही उसको लौटा दे कि ये ले भाई मैंने आपके पैसे जो है वो आपको अदा कर दिए। तो इस तरह आपको आपका माल भी मिल जाएगा और मुस्तहिक़ भी जो है वो कर्ज़े से आज़ाद हो जाएगा और आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। ठीक। क्या फजर और असर के फ़र्ज़ के बाद कज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं? SMS पे सवाल है। फ़जर और असर के फ़र्ज़ों के बाद जो है वो, फ़जर के बाद तो क़ज़ा नमाज़ पढ़ी जा सकती है, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों में मकरू वक्त आता है आखिर के अंदर। फ़जर का वक्त जब ख़त्म होता है तो मकरू वक्त आता है 20 मिनट तुलुए आफ्ताब से लेके 20 मिनट तक, और मगरिब में गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले से लेके गुरूब आफ्ताब तक। तो ये जो मकरू वक्त है 20-20 मिनट के, इनमें नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता नमाज के बाद जो है वो आप पढ़ सकते हैं, और जब नमाज के बाद आप पढ़ें तो चूँकि इन दोनों औकात के अंदर नफिल पढ़ना मना है तो पब्लिक के सामने या मस्जिद में ना पढ़ें, क्योंकि वो फिर आपको टोकेंगे कि भाई आप क्यों नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नफिल का वक्त नहीं है। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि मैं नफिल नहीं पढ़ रहा, क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। तो क़ज़ा नमाज बिला उज़्र शरई जो आपसे क़ज़ा हुई है नमाज, तो उसका गुनाह अलग है। अब उसका पब्लिक के सामने बयान करना ये भी जायज़ नहीं है। तो लिहाजा उन औकात में जिनमें नवाफिल पढ़ना मना है, अगर आप क़ज़ा नमाज पढ़ रहे हों तो वो फिर आप घर पर अलहदगी में पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, पब्लिक के सामने मस्जिद वगैरह में ना पढ़ें। ठीक। अच्छा जी, एक और सवाल है कि जश्न आज़ादी की खुशी मनाई जाती है, इसमें आजकल अपनी तस्वीरों के प्रिंट शुदा वो ऐसी शर्टें पहनी जाती हैं, कमीज़ पहन लें, जी, तो क्या कहते हैं आप? देखिए जानदार की तस्वीर जो है वो प्रिंट करना हार्ड कॉपी फॉर्म के ऊपर, ये नाजायज़ और हराम है, गुनाह है। हदीस पाक के अंदर मुसव्विरीन पर जो है वो लानत की गई और कहा गया कि कल क़यामत के दिन शदीद तरीन अजाब जो है वो जानदार की तस्वीर बनाने वालों पर जो है वो होगा। तो ये जायज़ नहीं है, आप जो है वो तस्वीर नहीं बना सकते, ना अपनी शर्ट पर, ना अपने हाथ पर, ना और किसी जगह के ऊपर। इसी तरह ऐसा लिबास पहनना जिस पर जानदार की तस्वीर हो वो भी जायज़ नहीं है, और ऐसे लिबास को पहनकर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज भी मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल अदा होगी। तो बिल्कुल ऐसा करना जायज़ नहीं है, इससे बचना ज़रूरी है। बच्चों को भी आप जो है वो ऐसी तस्वीर वाला लिबास नहीं पहना सकते कि पहनाने वाले अफराद जो है वो गुनाहगार होंगे। ठीक है, यानी ये शुरू से एक बच्चों को रखना चाहिए इस हवाले से। बाद को छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो किसी चीज़ का नहीं पता, जी, लेकिन ये जो उम्र इस उम्र में पहुंच जाते हैं वो तो कहते हैं हमारी शर्ट ऐसी हो, हमारी शर्टें, तो वो तो खुद ही मुतालबा कर रहे होते हैं। फिर बच्चे अगर शुरू से आदत हो कि हम तस्वीर शुरू से आदत, और वही वालिदैन की तरबियत हो, वालिदैन बच्चों को जहाँ बहुत सारी चीज़ों से बताते हैं कि भाई ये चीज़ पहननी है, ये चीज़ नहीं पहननी। अगर बच्चा किसी चीज़ की ज़िद भी करता है तो आप उसे जो है वो समझाते हैं कि नहीं बेटा ये चीज़ इसलिए जो है वो नहीं पहननी। तो इसी तरह हमें दीनी अहकाम के हवाले से भी अपने बच्चों की तरबियत करते रहना चाहिए। जी, मज़ीद सवाल। ये जो प्राइज बॉन्ड जो होते हैं इसमें रकम लगाना और इससे मुनाफा हासिल करना या इसकी जो कमाई है ये जाएगा? जी, प्राइज बॉन्ड की कमाई। देखिए प्राइज बॉन्ड में रकम लगाना, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप नॉर्मल प्राइज बॉन्ड ख़रीद लें और ख़रीद के आप अपने पास रख लें, अब इनाम निकलेगा तो वो आपके लिए।
तो ये जायज़ है जबकि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड ना हो। हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में दो तरह के प्राइस बॉन्ड हैं। एक तो पुराना टाइप के जो है वो प्राइस बॉन्ड हैं जो कि नोट की तरह है कि आपने ले लिया, आपके पास है, अगर आपसे गुम हो गया तो गुम हो गया, आपका ज़ाया हो गया। एक दूसरा अभी जो है वो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड या डिजिटल प्राइस बॉन्ड वगैरह जो है वो आ रहे हैं, जिसके अंदर आप रकम जमा करवाते हैं, दर हकीकत वो उसके अगेंस्ट में आपको जो प्राइस बॉन्ड दे रहे हैं वो उस रकम की क्या है, रसीद है। इसलिए अगर आपसे वो रसीद गुम भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट के पास आपका वो पैसा पड़ा हुआ है, आप जाएंगे अपना NIC बताएंगे, वो आपको उसकी डुप्लीकेट प्रिंट निकाल कर दे देंगे। तो दर हकीकत वो पीछे माल है और ये उसकी रसीद है। जबकि जो पुराने वाले प्राइस बॉन्ड, अच्छा, फिर ये प्रीमियम में माल और रसीद के साथ साथ यानी इस पे मुनाफा भी है? जी जी, यानी साथ ही तय है? जी जी, वो भी मैं अर्ज करता हूँ। तो अव्वलन तो इनमें फ़र्क ये है कि जो पुराने प्राइस बॉन्ड थे वो करेंसी नोट की तरह थे आपके, कि जिस तरह करेंसी नोट आपका गुम हो गया, फट गया आपका माल ज़ाया हो गया, वो खुद ही माल है, वो किसी माल की रसीद नहीं है। सही। जबकि प्रीमियम प्राइस बॉन्ड दर हकीकत रसीद है, खुद माल नहीं है। तो फिर इसके ऊपर नफ़ा भी जो है वो दिया जाता है, क्वार्टरली जो है वो नफ़ा दिया जाता है या मंथली दिया जाता है, तो वो भी नाजायज़ है। उसके ऊपर मिलने वाला इनाम भी जो है वो हराम है। ये दोनों चीज़ें जो है वो सूद है। नॉर्मल जो प्राइस बॉन्ड है तो वो ख़रीदो फ़रोख्त करके कोई रखता है अपने पास तो वो जायज़ है, उसके ऊपर इनाम भी जो है वो हलाल है। अलबत्ता पुराने प्राइस बॉन्ड में भी एक तरीका ये होता था कि लोग पैसा जो है वो लगाने वाली जो बात कही जाती है कि वो ख़रीदते नहीं थे, सामने वाले को पैसे दे के वो रसीद की पर्चियाँ जो है वो बनवा ली कि भाई इस वक्त इस नंबर से इस नंबर तक जो है वो हमारे पास ये वाली रसीद, गोया कि मेरे पास ये वाली गड्डी बुक हो गई है, और वो उनसे लेते नहीं थे। अब अगर तो वो इनाम निकल गया तो वो उसके पैसे जो है वो अदा कर देते, इनाम नहीं निकला तो वो कुछ ना कुछ कमीशन सामने वाले को देकर और अपना बकिया जो है वो मामला क्लियर करवा लेते थे। तो वो जायज़ नहीं है। वो जो पर्ची सिस्टम प्राइस बॉन्ड के अंदर चलता था, अब भी शायद चलता होगा, तो बहरहाल वो नाजायज़ है। बाकी प्राइस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की दोनों सूरतें हमने बयान कर दी कि जो पुराने नॉर्मल प्राइस बॉन्ड थे उनको ख़रीदना और ख़रीद कर रखना और उसके ऊपर जो नफ़ा मिले इनाम की सूरत में वो जायज़ है। लेकिन फ़ी ज़माना जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हैं वो नाजायज़ हैं, उनका नफ़ा भी हराम है और उन पर मिलने वाला जो इनाम है वो भी सूद है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल है जैसे उसमें कोई किसी तरह कलाम नहीं जायज़ है, ना उसमें सूद न जुवे की बात, जो नॉर्मल प्राइस बॉन्ड, इसमें बाद वक़्त ऐसा होता है कि जैसे खुलने का वक्त होता है तो ये बड़े महंगे बिकते हैं, तो क्या कहते हैं आप? ज़्यादा कीमत के अंदर अगर मिलते हैं तो वो लेना जायज़ है, जबकि हाथों हाथ हो, उधार ना हो। हाथों हाथ, हैंड टू हैंड आपने गए, मिसाल के तौर पे वो 1000 वाली गड्डी है और वो 1100 की जो है वो मिल रही है, तो वो लेना आपके लिए जायज़ है, उसमें कोई शरई एतबार से हरज नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और मार्केट में आजकल तरीका है कि फ़ोन करके अपने नंबर उनसे ले लेते और प्राइस बॉन्ड नहीं लिया। मसलन 200 रुपये वाली जो प्राइस बॉन्ड है तो अब ये 2000 रुपये की मिलेगी एक कॉपी, तो इसको अगर ऑन पे कहें जो बेचते हैं तो 2200 रुपये होंगे। अब ये जो ऊपर के 200 रुपये या इस तरह ना, तो 10 कॉपियाँ ले ली तो ये उनको ट्रांसफ़र कर दिए, उनको भेज दिए और उनसे नंबर ले लिए कि हमारा ये नंबर है जी। प्राइस बॉन्ड खुलने के बाद ना इसका ना उसका, तो इसमें ये भी नाजायज़ है। ये वही सूरत जो पर्ची वाली मैंने शुरू में बयान की कि ये वही सूरत होती है कि इसके अंदर दर हकीकत ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो रही होती, तो ना ही वो आपके कब्ज़े में प्राइस बॉन्ड जो है वो आ रहे होते हैं, तो वो सिर्फ जो है वो एक उधार वाला मामला भी है। तो दर हकीकत वो सिर्फ जो है वो इनाम के लालच के अंदर जो है वो पैसा डाला जाता है, तो ये जायज़ नहीं है। ठीक जी, मज़ीद सवाल। मेरा नाम मोहम्मद हाशिर है। मेरा ये सवाल है कि अगर कुरान के ऊपर हाथ रखकर अज़म किया जाए कि आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, मगर फिर भी गुनाह हो जाए तो इस पर क्या हुक्म है? जी, लेकिन गुनाह से जो है वो बचना हर सूरत में ज़रूरी है। अगर किसी शख्स ने सच्ची जो है वो तौबा की, पुख्ता इरादा किया, वो चाहे कुरान पर हाथ रख कर किया या वैसे किया, और बाद में फिर दोबारा उससे वो गुनाह हो गया, तो गुनाहगार है वो, उसके ऊपर दोबारा तौबा करना जो है वो लाजिम है। हाँ, कुरान के ऊपर हाथ रख के सिर्फ कहा तो भी तौबा ही लाजिम है। अगर कसम खाई कुरान की कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि ये गुनाह नहीं करूँगा, और फिर वो गुनाह जो है वो कर लिया, तो अब तौबा के साथ साथ उस कसम का कफ़ारा भी देना होगा, जो कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना है, या 10 मिस्कीनों में से हर एक को एक सदका फ़ितर की मिकदार देना है।
तो यानी ये अगर कसम कसम का के भी- कफ़ारा भी जो है वो लाजिम होगा, और तौबा तो बहरहाल गुनाह की वैसे ही लाजिम है, तो वो अपनी जगह पर लाजिम ही रही। कुरान पाक पर एक तरह का हाथ रख के भी अल्लाह को यानी गवाह भी बनाना, अज़्म भी करना, तो इसमें कितनी और शिद्दत नहीं? बिल्कुल, देखिए कुरान करीम अल्लाह पाक की जो है वो पाक किताब है। जब आप किसी भी जगह पर हाथ रख कर, यानी अल्लाह पाक से वैसे भी आप वादा करें, एक नॉर्मल आप जो है वो कहते हैं कि यार मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन जब आप अल्लाह पाक की पाक किताब पर हाथ रख कर ये वादा कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर भी मकसद क्या होता है कि यार ये काम नहीं करूँगा, अपने नफ्स को डराना मकसद होता है कि वो दोबारा उस चीज़ की तरफ नहीं जाए। तो ये चीज़ इंसान को गुनाह से रोकने में जो है वो मददगार साबित होती है कि जब दोबारा शैतान जो है वो उसको गुनाह की तरफ माइल करे, तो वो ये बात अपने जहन में लेकर आए कि यार मैंने अल्लाह पाक से वादा किया हुआ है, अल्लाह पाक की पाक किताब पर हाथ रख कर ये वादा किया हुआ है, तो अब ये मेरे लिए किस कदर जो है वो ज़्यादा गुनाह का बाइस होगा। अल्लाह से वादा तोड़ना भी जो है वो है, तो ये बिल्कुल अपने आप को उससे डराना चाहिए और बिल्कुल भी उस चीज़ की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए। ये तो हमने हुक्म बयान कर दिया कि तौबा लाजिम है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि जनाब ठीक है नॉर्मल चीज़, नॉर्मल गुनाह भी वैसे ही है और हाथ रख लिया तो भी कोई मसला नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पर डबल चीज़ पाई जा रही है। गुनाह ना करना, कोई तो वादा ना भी करे तो भी उस पर गुनाह ना करना तो लाजिम ही है जी, लेकिन अब वादा करके उस वादे को तोड़ने की वजह से भी जो है वो गुनाहगार जो है वो होगा। तो लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, और इसीलिए लोग कुरान करीम को बीच में जो है वो लाते हैं कि यार सामने वाले को एहसास हो, क्योंकि आम तौर पर ये देखा है कि हमारे माशरे के अंदर जहाँ झूठ धोखाधड़ी आम है, तो वहाँ लोग इसी तरह नॉर्मल जो है वो कोई भी बात जो है वो कह देते हैं और बाद में उसकी परवाह नहीं करते। तो एक ही है कि नहीं यार, अगर कुरान पे हाथ रख कर या मस्जिद में आकर ये बात करता है या कसम खाकर ये बात करता है, तो यार अब जो है वो इस चीज़ के ऊपर कायम रहेगा, तो बिल्कुल फिर उस चीज़ के ऊपर कायम भी हमेशा रहना चाहिए। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने प्रोग्राम मुलाज़ा किया, आपके कई ऐसे शरई दीनी सवालात होते हैं कि जो आप पूछना चाहते हैं, रहनुमाई लेना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम का वक्त तो एक ख़ास लिमिटेड है और वो अपने अख्ताम को पहुंचा है, लेकिन ये नंबर अपने पास रखिए। इस नंबर पर आप दिन में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप रहनुमाई ले सकते हैं, बाकायदा आप बातचीत कर सकते हैं। इस्लामी बहनें भी अगर अपने शरई दीनी मसाइल के लिए रहनुमाई लेना चाहें तो वो भी नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। ये डायरेक्ट बात होगी और इंशाअल्लाह दारुल अहले सुन्नत के उलमाए कराम, मुफ्ती कराम आपको रहनुमाई करेंगे। इसके अलावा दारुल अहले सुन्नत में ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए, बल्कि ख़वातीन के लिए जो अलग से नंबर जारी हुआ है इस नंबर को भी अपने पास रखें और उस पर ख़वातीन अगर चाहें व्हाट्सएप के ज़रिए ही टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए अपने दीनी शरई मसाइल तो वो भी इस पर भेज सकती हैं और अपनी वो भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की तालीमात दुरुस्त सीख कर उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हमें अपने हर मामलात में, जश्न आज़ादी हमारा मुल्क भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज़ादी है और मुल्क के अंदर ये मुल्क अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है। तो जश्न आज़ादी में भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा ही करते रहना चाहिए और उसमें कोई ऐसे मामलात में नहीं पड़ना कि जो शरीयत मुताहरा की हुदूद को क्रॉस करने वाली बात। दीन के तौर पर शुक्राना अदा करना, नफिल पढ़ना, आप गुरबा की मदद करें। अपने मुल्क के अंदर ऐसे भी लोग होंगे कि जो कोई परेशानी में, किसी और तकलीफ़ों में, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, हुस्न सलूक करें, मदद करें, नेकी के काम करें, अपने मुल्क के लिए पौधे लगाएं। आप और अच्छे अच्छे से कई काम हैं वो कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। गुनाह के कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। आज रात मदनी मुज़ाकरा जो स्पेशल बतौर ख़ास ही हर साल इस तरह 13 अगस्त को रात जो मदनी मुज़ाकरा होता है, तो आज भी मदनी मुज़ाकरा होगा। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू नालिया वो भी वक्त मुनासिब पर आप बराह रास्त तशरीफ़ फरमा होंगे और आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। इस मदनी मुज़ाकरे को भी आप ज़रूर देखें, तो इंशाअल्लाह मदनी चैनल के साथ रहेंगे तो कई गुनाहों के कामों से भी बचे रहेंगे। अल्लाह में अमल की तौफीक दे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह। रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले।
आला हज़रत रज़ा शेख शरीयत आला हज़रत रज़ा आमिल सुन्नत आला